तो आज हम करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं कैटेनेशन एंड हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड IUPAC ऑफ फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, कैटेनेशन एंड इन कार्बन से हम शुरू करने वाले हैं। कैटेनेशन इन कार्बन्स में कैटेनेशन का मतलब समझते हैं हम। कैटेनेशन होता क्या है? कैटेनेशन इज़ अ प्रॉपर्टी जिससे हम सेल्फ लिंकिंग समझते हैं। किसी एलिमेंट का कितना सेल्फ लिंकिंग जो करते हैं वो कैटेनेशन की प्रोसेस से ही करते हैं। लाइक अ कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसे कि हम जानते हैं 6 है, और उसका हम जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4 है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4 है। तो कार्बन को अपना बॉन्ड बनाने के लिए 4 चाहिए होते हैं। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स। तो बॉन्डिंग भी समझ लेते हैं हम। बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्डिंग में 2 टाइप्स के होते हैं। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा, एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक होगा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। जो स्टार्टिंग बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। रैदर देन सिग्मा बॉन्ड बाकी सब क्या कहलाते हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जनरली क्या हमेशा मेनली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में ही नज़र आते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स की बात करें तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट सी थिंक है। एक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं कार्बन की बहुत इजीली। अगर कार्बन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वो sp3 होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो वो sp2 होगा। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो वो sp होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा है हमें कि इस कार्बन के हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूँ ध्यान से, मैं इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ